नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं एक ऐसे विषय को आपके पास लेकर आई हूं जिसको लेकर लगभग हर महिला जो ओवरवेट है उसको बहुत जिज्ञासा रहती है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस के लिए कौन सी दवाइयाँ कारगर हैं। मुख्यतः जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनके पर्सपेक्टिव से मैं ये बात बताऊंगी, बट इसकी बहुत सारी जानकारी ओवरवेट महिलाएं, ओबीस महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल होगी। वेट लॉस, हम में से 80% लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि यदि आप डाइट फॉलो करें, यदि आप एक्सरसाइज करें, यदि आप फिजिकली एक्टिव रहें तो आपका वजन आप कम कर सकते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि कई बार केवल डाइट और एक्सरसाइज काफी नहीं होता। कई बार हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, कभी कभी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनके कारण कोशिश करने के बाद भी जो हमें रिजल्ट चाहिए वेट लॉस में वो हमें नहीं मिल पाता। ऐसे समय पे हमेशा दिमाग में ख्याल आता है कि क्या ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई टीका, ऐसा कोई इंजेक्शन है जिससे हम वेट लॉस कर सकें, या जो हमारा वेट लॉस डाइट और एक्सरसाइज से हो रहा है उसमें हमें इन दवाओं से मदद मिल सके। आइए आज मैं आपको 3 दवाइयां और एक डिवाइस के बारे में बताती हूँ जो वेट लॉस में कारगर है और खास तौर पे जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनमें ये बहुत ही इफेक्टिव है। इस वीडियो में मैं वेट लॉस सर्जरी की बात नहीं करूंगी, केवल वेट लॉस के लिए जो दवाइयां और डिवाइसेस हैं उनकी हम चर्चा आज करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर करिए जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच के उन्हें बेनिफिट कर सके। और आइए अब चलते हैं वेट लॉस के लिए कारगर दवाइयों की ओर। सबसे पहली दवाई जो वेट लॉस के लिए दी जाती है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक शुगर को कम करने वाली दवाई है, परंतु बहुत कॉमनली इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स में, प्री डायबिटीज के अंदर, और बहुत सी महिलाएं जिनका वेट ज्यादा है उन्हें भी मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब की जाती है। मेटफॉर्मिन बेसिकली बहुत सालों से दवाई है और काफी सेफ है, और यदि हम इसके वेट लॉस में परिणाम देखें तो लगभग 70% पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन से करीब 5 से 6% का वेट लॉस होता है, परंतु बचे हुए जो 30 से 40% मरीज हैं उन्हें मेटफॉर्मिन से वेट लॉस नहीं होता है। कभी कभी मेटफॉर्मिन का एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट देखा गया है कि इससे एपेटाइट बढ़ जाती है और पेशेंट का एक्चुअली मेटफॉर्मिन लेने पे वजन बढ़ने लग जाता है। मेटफॉर्मिन से जो वेट लॉस होता है वो बहुत ही मॉडेस्ट है और साथ ही शॉर्ट एक्टिंग है। जैसे बॉडी मेटफॉर्मिन से यूज्ड टू होती है वैसे वैसे इससे होने वाला वेट लॉस कम हो जाता है, और इसके बाकी जो इफेक्ट्स हैं, शुगर के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो तो चलते रहते हैं, पर उनको आमतौर पे वेट लॉस जो है वो प्लेटो हो जाता है। अच्छी बात मेटफॉर्मिन की ये है कि ये बहुत ही सस्ती दवाई है, बहुत सालों से या इनफैक्ट यूं कह लीजिए दशकों से ये टेस्टेड है, और इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। अधिकतर पेशेंट्स इसे प्रॉपरली टॉलरेट कर लेते हैं। अब दूसरी जो दवाई है वेट लॉस की वो है फेंटरमीन। फेंटरमीन एक एम्फेटामिन ग्रुप की दवाई है। इंडिया में अभी तक ये लाइसेंस नहीं है, विदेशों में ये बहुत कॉमनली दी जाती है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेंट्रल है, यानी कि वो हमारे दिमाग के ऊपर एक्ट करके जो भूख है उसे कम कर देती है। फेंटरमीन साथ में एक स्टिमुलेंट भी है, तो जो भी फेंटरमीन लेता है उसके अंदर उसे थोड़ी ज्यादा एनर्जी फील होती है, कभी कभी नींद में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हाइपर एक्टिविटी, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पसीना आना, पैल्पिटेशंस होना, ये इसके कुछ मुख्य साइड इफेक्ट्स हैं। चूंकि फेंटरमीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको पर्सनली टेस्ट नहीं किया है, पर विदेशों में कई, स्पेशली यूएसए में फेंटरमीन प्रिस्क्रिप्शन पे इजीली अवेलेबल है और बहुत से पेशेंट्स इसका सेवन करते हैं। 10 से 15% तक का वेट लॉस इसमें आपको मिलता है, और मेनली इसका जो इफेक्ट है वो एपेटाइट को सप्रेस करके मिलता है। तीसरा जो ड्रग है वो है GLP-1 एनालॉग। जी हाँ, GLP-1 एनालॉग ने एक, मान लीजिए, पूरे विश्व में एक तरह से धूम मचा के रखी हुई है। सबसे पहला जो GLP-1 एनालॉग था वो लीराग्लूटाइड था और टीके के तौर पे दिया जाता था, विक्टोजा नाम से वो अवेलेबल था इंडिया में, परंतु इसका इंजेक्शन लेना पड़ता था और इससे वेट लॉस तो होता था पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे, जैसे कि उल्टी आना, डकारे आना, बहुत ज्यादा पेट में भारीपन लगना। इस कारण विक्टोजा जो है ये कभी भी बहुत मेन स्ट्रीम ड्रग नहीं बन पाया। GLP एनालॉग्स यानी कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग्स, इनके मल्टीपल एक्शंस होते हैं वेट लॉस के, जिसमें कुछ सेंट्रल हैं, कुछ गट से रिलेटेड हैं, पर मेनली ये एपेटाइट को कम करते हैं और पेट का जो खाली होने का मैकेनिज्म होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग है, उसको ये धीरे कर देते हैं। तो खाना ज्यादा समय तक पेट में रहता है, भूख नहीं फील होती और पेशेंट जो है वो खाना कम कर देते हैं। परंतु ध्यान रखने वाली बात है कि GLP-1 एनालॉग्स हमेशा डाइट और एक्सरसाइज के साथ लिए जाते हैं, अकेले लेने से ये बहुत इफेक्टिव नहीं होते। जनवरी 2020 में भारत सरकार ने GLP-1 एनालॉग ओरल, जिसका नाम है सीमाग्लूटाइड, उसको लाइसेंस दे दिया है।
लाइसेंस इसको टाइप 2 डायबिटीज के लिए मिला है, परंतु ऑफ लेबल यूज में ओबेसिटी में ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से लिखी जा सकती है। सीमाग्लूटाइड का जो डोज है वो 7 मिलीग्राम पर डे है। ये टैबलेट आपको खानी होती है और यदि आप 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो स्टडीज ये बताती हैं, जो कंपैरेटिव स्टडीज की गई हैं, कि सीमाग्लूटाइड के ग्रुप में 14.9% वेट लॉस हुआ है और जो प्लेसिबो ग्रुप था उसमें केवल 2% बॉडी वेट लॉस हुआ है। यानी कि अभी तक की जो दवाइयां हैं उसमें सीमाग्लूटाइड डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है और इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो शुरू में काफी परेशानी देते हैं। सबसे पहला, चूंकि ये पेट का खाली होने की क्षमता को धीरे कर देती है, तो इसके कारण नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट भरा भरा लगना, ब्लोटेड लगना, ये बहुत कॉमन है। कई पेशेंट्स शुरुआत के फेज में इन साइड इफेक्ट से परेशान होकर इसे छोड़ भी देते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी इसके लिए यूज्ड टू हो जाती है, बट यूजुअली हम इसे 3 से 6 महीने तक ही देते हैं। और स्टॉप करने के बाद कभी कभी एक पैराडॉक्सिकल इंक्रीज होता है एपेटाइट में। तो जो भी पेशेंट सीमाग्लूटाइड ले रहे हैं वेट लॉस के लिए, उन्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि वेट लॉस जब आप टैबलेट से कर रहे हैं साथ साथ में डाइट और एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि नहीं तो जब आप ये टैबलेट को छोड़ेंगे तो आपका रिबाउंड जो है वो वेट गेन हो जाएगा। सीमाग्लूटाइड एक तरह से बहुत अभी नई दवाई है और अभी तक जो है ये प्रेगनेंसी में यूज के लिए अप्रूव्ड नहीं है। चूंकि ये नई दवाई है, इसलिए यदि आप कंसीव करना चाहते हैं तो ट्राई करने के कम से कम 2 महीने पहले इसे आपको छोड़ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी ओवरवेट महिलाएं हैं जो मेरे पास आती हैं, वो साथ साथ में कंसीव करने की भी कोशिश कर रही होती हैं। तो वो ऐसे समय पर मेटफॉर्मिन ले सकती हैं, परंतु वो सीमाग्लूटाइड नहीं ले सकती, क्योंकि अभी भी यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो सीमाग्लूटाइड को आपको ट्राई करने के 2 महीने पहले बंद करना होगा। लैक्टेटिंग महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में सीमाग्लूटाइड नहीं दी जा सकती है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस है इंट्रागैस्ट्रिक बलून। ये एक कैप्सूल की तरह होता है। एक कैप्सूल को आप निगलते हैं, परंतु पेट में जाके ये बलून का आकार ले लेती है और ये लगभग 10 से 20% आपको बॉडी वेट लॉस करके देती है। मेरे हिसाब से ये जो पेशेंट कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है। उसका कारण ये है कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, ये कोई दवाई नहीं है जो आप खा रहे हैं। मैकेनिकली ये पेट को एक तरह से ऑक्यूपाई करती है और इससे आपकी भूख कम हो जाती है। और जो पेशेंट कंसीव करना चाहते हैं वो इमीडिएटली 3 से 4 महीने के बाद कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। 3 से 4 महीने के बाद ये बलून अपने आप ही मोशन में पास हो जाता है और इसको निकालने के लिए अलग से प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। तो ये जो बलून है इसे स्वॉलो बलून कहा जाता है। और मेरे कई पेशेंट्स जो IVF के पहले वेट लॉस चाहते हैं, जो कंसीव होने के पहले वेट लॉस चाहते हैं, वो डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ जब इंट्रागैस्ट्रिक बलून का यूज करते हैं तो उनके अंदर मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। आशा करती हूँ कि वजन कम करने के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस बारे में आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।